यह सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले फर्स्ट और सेकेंड वीडियो डाल दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार हिंदी टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज तथा पर्यावरण टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का वीडियो कई पार्ट में डाला गया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है ए अच्छा नागरिक बनाना, अच्छे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला होता है मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करना, दूसरा है व्यक्तित्व का निर्माण करना, तीसरा है व्यवहारिकता का निर्माण करना, चौथा है सत्य का ज्ञान कराना, पांचवा है मानसिक क्षमता का विकास करना और छठा है बालक को अच्छा नागरिक बनाना। यह मुख्य उद्देश्य है। तो अतः ये सारे जो हैं शिक्षा के उद्देश्य हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है। ए शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, बी अधिगम को निर्देशित करने की, सी अनुदेशन देने की, डी शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। शिक्षण एक प्रक्रिया होता है जिसका उद्देश्य होता है अधिगम को सरल बनाना। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती कहलाती है। ए सीखने का वक्र, बी सीखने का पठार, सी स्मृति, डी अवधान। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ए कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, बी रेखीय अभिक्रम, सी शाखीय अभिक्रम, डी तैयारी और अर्जन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशलों के उदाहरण होते हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरते रहते हैं। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाते हैं। यह कौशल अंतरण उद्देश्य पूर्ण न होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा होती है न कि लक्ष्य या उद्देश्य होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय दिया गया। ए बंडूरा द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी वाइगोत्स्की द्वारा। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी वाइगोत्स्की द्वारा। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत में बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता रहता है जो एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति से भिन्न होता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कई तत्व बताए हैं, जिसमें पहला व्यक्तिगत भाषा है और दूसरा निकटतम विकास का क्षेत्र जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात ZPD शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए आनुवांशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक, डी सामाजिक। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि वाइगोत्स्की साहब सामाजिक से जुड़े हुए हैं। जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आए वहाँ वाइगोत्स्की साहब होते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं तथा वाइगोत्स्की साहब ने बताया है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का समाजीकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या क्षेत्र में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बच्चे जन्म से शैतान हैं और इन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए।
बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की साहब सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने में बहुत ही महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज तथा सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को बहुत ही महत्व दिया था। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ए व्यक्तिगत वार्ता, बी भ्रात वार्ता, डी समस्यात्मक वार्ता, डी अहम केंद्रित वार्ता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए व्यक्तिगत वार्ता। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु करते हैं बल्कि स्वनिर्देशित तरीकों से कार्य करने के लिए अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने और मूल्यांकित करने आदि में करते हैं। स्वनिर्देशन में भाषा का प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा या निज भाषा कहा जाता है। तो जो भाषा बच्चे अपने को निर्देशित करने के लिए देते हैं उसे वाइगोत्स्की साहब ने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम के दो स्तर होते हैं। पहला, दूसरों के साथ अंतःक्रिया द्वारा। जब बच्चा अंतःक्रिया करता है तब सूचनाएं स्वतः ही व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं तथा दूसरा बताया है कि सीखा हुआ ज्ञान बालक की मस्तिष्क संरचना में एकीकृत होता है। पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी यह मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी निर्माण नहीं हो सकता है। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास तथा शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तु घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। से यह अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने की योग्यता आ जाती है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे के इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। पहला संरक्षण, दूसरा संख्याबोध, तीसरा क्रमानुसार, चौथा वर्गीकरण तथा पांचवा पारस्परिक संबंध की क्षमता। रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह किसने कहा है? ए दिया स्किनर ने, बी पावलोव ने, सी युंग ने, डी पियाजे ने। इसका सही आंसर होगा डी पियाजे ने। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी 2 से 7 साल। जो पहली अवस्था होती है उसे कहते हैं संवेगात्मक गामक अवस्था या इंद्रिय गति अवस्था भी कहते हैं। अवस्था जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष होता है या जन्म से 2 वर्ष होता है। दूसरा अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष जिसे पाक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रिया अवस्था भी कहते हैं या इसका एक और नाम है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। फिर तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ए प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है।
को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। डी ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं, वे दुनिया में व्यवहार कुशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण भी करते हैं। पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने तथा उसके बारे में समझ बनाने तथा उसके बारे में सूचना एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। बालक अपने विश्व की ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करते हैं। तो जीन पियाजे कहते हैं बालक अपने विश्व की ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी अधिगम का सिद्धांत। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। कोहलर के सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को ही पूर्णकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णकृत सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत आदि नाम से भी जाना जाता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत, यह बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, इसको ध्यान में रखिएगा। यह कोहलर का ही सिद्धांत है। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए थॉर्नडाइक ने, बी कोहलर ने, सी पावलोव ने, डी वुडवर्थ ने। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि कोहलर के सिद्धांत को हम लोग सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र का सिद्धांत, पूर्णाकृत सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत आदि गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए पावलोव ने, बी जीन पियाजे ने, डी वाइगोत्स्की ने, डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था कि कोहलर के सिद्धांत को ही गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, पारिस्थिति के विभिन्न अंगों को प्रत्यक्षीकरण है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना था। निस्संदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या या संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ए हल ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी स्किनर ने, डी वाटसन ने। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी स्किनर ने। शिक्षण एवं अधिगम के क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है जिसे अभिक्रमायोजित अधिगम के नाम से जानते हैं। बीएफ स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए हल ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी हेगार्टी ने, डी स्किनर ने। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी स्किनर ने। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था। चूहे और कबूतर पर किया था। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? ए स्किनर, बी पावलोव, सी वाटसन, डी थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी पावलोव। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन पावलोव द्वारा किया गया था जिसे हम शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। इसका प्रयोग कुत्ते पर किया गया था पावलोव के द्वारा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें। यदि इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।